प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जब भी हम ज़िंदगी के दौर से गुज़र रहे होते हैं तो कई समय ऐसे आते हैं जब लगता है कि कोई हमसे प्यार नहीं करता। हमें ऐसे लगता है कि जब मुश्किल आती है तो कोई हमें सहारा देने वाला नहीं। बहुत सी बार हम देखते हैं कि हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे नज़दीकी रिश्तेदार या दोस्त मित्र, वो भी हमें कोई मदद नहीं कर पाते। तो इंसान सोचना शुरू कर देता है कि क्या कोई है जो हमसे प्रेम करता है, क्या कोई है जो हमसे हर हाल में मददगार हो। क्योंकि ज़िंदगी में हमें ये अनुभव ज़रूर होता है कि जब चीज़ें सही होती हैं, अच्छी होती हैं, तो ऐसे लगता है सब हमारे नज़दीकी चाहते हैं, हमारे से मिलते हैं और लगता है हमारे अंग संग रहते हैं। जैसे ही कोई तकलीफ़ आती है तब समझ में आता है कि बहुत से भाई बहन सिर्फ अपने लिए ही जीते हैं। तो इंसान सोचता है कि कोई ऐसा प्यार है जो हर हाल में हमें मिले। क्योंकि इस ज़िंदगी में हम में से कई खुशनसीब हैं जिन्हें उनके माँ बाप का प्यार मिला, भाई बहन का प्यार मिला। और जब हम मुश्किल से जा रहे होते हैं और उनका सहारा हमें मिलता है तो हमारी ज़िंदगी आराम से गुजर जाती है। लेकिन जब सहारा नहीं मिलता किसी और से तो इंसान बिखर सा जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि उसकी ज़िंदगी में क्या हो गया। और फिर वो सोचना शुरू कर देता है कि क्या प्रभु हैं, क्या हमसे प्यार करते हैं। ये साइंटिफिक ज़माना है, हम हर एक चीज़ का प्रूफ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जानें, कि हमें अनुभव हो कि प्रभु हैं। और फिर हम ये कोशिश करनी शुरू करते हैं कि क्या कोई तरीका है जिससे कि हम प्रभु के प्रेम का अनुभव कर पाए। तो एक वाक़या है जो दर्शाता है कि एक माँ का प्रेम अपने बच्चे के साथ कितना ज़्यादा था, जिसके ज़रिए हम प्रभु के प्रेम की कोई झलक पा सकते हैं। एक हवाई जहाज़ में कुछ 150 से ज़्यादा लोग जा रहे थे। तो जैसे ही वो उड़ा तो हवाई जहाज़ में कुछ गड़बड़ हो गई और वो क्रैश कर गया। जब क्रैश कर गया तो बहुत वहाँ पर हलचल हुई, हवाई जहाज़ को आग भी लग गई। और जब जो भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स थे जो वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सारे लोगों की मौत हो गई है। एक एक करके जब वो सब में से जा रहे थे और उन्होंने ये भी देखा कि एक छोटी सी लड़की जिसका नाम लिखा हुआ था, जो बड़े थोड़ी सी उम्र की थी, वो उन्हें दिखी नहीं। थोड़ी देर बाहर एयरपोर्ट के साथ एकदम हाईवे था और वहाँ पर एक छोटी सी लड़की जिसको बहुत कुछ लगा हुआ था उन्हें मिली। और जब कई दिनों बाद वो होश में आई तो जब से पूछा गया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो उसने कहा कि जैसे ही हवाई जहाज़ नीचे की ओर तेज़ी से बढ़ना शुरू हुआ तो मेरी माँ जो मेरे साथ बैठी थी उसने अपनी सीट बेल्ट उतारी, घुटनों के पार बैठकर जो मेरी सीट है उसके नीचे पहुंची और मुझे उसने जपी डाली और मुझे पकड़े रखा। और जब हवाई जहाज़ बड़ी ज़ोर से ज़मीन पे लगा
तो उसके बाद मुझे मालूम नहीं क्या हुआ, लेकिन मैंने अपने आप को यहाँ इस हाईवे पे पाया। और जब उस लड़की ने डॉक्टरों को बताया कि उसके साथ क्या हुआ है, तो उन सबको समझ में आई कि उसकी माँ उस बच्चे से कितना प्रेम करती थी कि जब उसे लगा कि शायद बचने का चांस बहुत कम है, तो उसकी माँ को लगा कि मेरी जान बिछक जाए, मेरी बच्ची की जान बच जाए। उसने उसको अपनी बाहों में लिया ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे, ताकि जब हवाई जहाज़ गिरे भी तो उसकी चोट अगर लगे तो उसकी माँ को लगे, लेकिन उसको ना लगे। तो बच्ची तो छोटी थी, उसको ये तो उसे समझ में उस वक्त नहीं था कि उसकी माँ कितना प्रेम उससे करती थी, लेकिन जैसे ही वो बच्ची बड़ी हुई होगी और जब खुद माँ बनी होगी तो उसे समझ में आया होगा कि प्रेम अपने बच्चों के साथ कैसा होता है। अभी बच्ची को मालूम नहीं कि उसकी माँ ने ऐसे क्यों किया, क्योंकि उस उम्र में उसको समझ नहीं थी। यही हालत हम सबकी है। पिता परमेश्वर हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। संत महापुरुष जो इस धरती पर प्रभु की दया मेहर से आते हैं, वो भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे, इफ़ यू नो हाउ मच आई लव यू, यू विल बी डांसिंग विद जॉय। कि अगर आपको मालूम हो कि मैं आपको कितना प्रेम करता हूँ, तो आप नाचना शुरू कर दोगे, झूमना शुरू कर दोगे खुशी से। अब हम प्रभु के प्रेम को समझ नहीं पाते, क्योंकि हमें प्रभु की कोई जानकारी नहीं, उनसे कभी मिले नहीं, उनको हम जानते नहीं, उनको हम पहचानते नहीं। तो उनके प्रेम को कैसे जाने। बहुत सी बार तो इंसान जो इस साइंटिफिक एज में जी रहा है, वो ये भी सोचता है कि प्रभु हैं भी कि नहीं है, कि सब चीज़ें खुद ही चल रही हैं। लेकिन अगर इस धरती को देखें, आसमान को देखें और प्लैनेट्स को देखें और गैलेक्सीज को देखें और यूनिवर्सेस को देखें, तो इतना कुछ क्रिएशन में बना है। ये किसी ने तो बनाया होगा, ये खुद ब खुद तो नहीं है कि एक प्लैनेट यूं घूम रहा है, एक प्लैनेट यूं घूम रहा है, एक यूं घूम रहा है, लेकिन टक्कर नहीं खाते। हम लोग जो कि बहुत समझदार हैं, बहुत पढ़ लिख गए हैं, हम कारों में इधर उधर जाते हैं, हमने रूल भी बनाए हैं कि अगर हरा रंग होगा तो आप चले जाइएगा, अगर पीला रंग है तो सोच के जाइएगा, अगर लाल रंग है तो रुक जाइएगा किसी भी क्रॉस सेक्शन पर। फिर भी जितने भी बड़े बड़े टाउन्स हैं, हर एक में 400, 500, 600 मौत ज़रूर हर साल होती हैं। हमें मालूम है कि कैसे जाना है, लेकिन फिर भी हम एक्सीडेंट से रुक नहीं पाते। लेकिन प्रभु जिसने इतना कुछ रचा है और वो सृष्टि से चल रहा है कि लाखों करोड़ों सालों से चल रहा है और चलता जा रहा है। और ये देखें, अपने माहौल में देखें, हमारी धरती है, आसमान है, सितारे हैं, चंद्रमा, सूर्य है, और प्रभु ने यहाँ पर ऐसा टेम्परेचर रखा है जिसमें हम सब जी सकते हैं। हवा भी दी है ताकि हम जिएं। हम हवा से ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हैं। वो जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन फेंकते हैं ताकि ज़िंदगी चलती रहे। ऐसी पानी की साइकिल है, समुद्रों से, नदियों से पानी वेपराइज होता है, बादल बनते हैं, बादल हवा से हिलते हैं, जहाँ पानी चाहिए वहाँ बरसता है, साइकिल चलती रहती है। ऐसे ही बहुत कुछ प्रभु ने रचा हुआ है। और जब इस ओर ध्यान दें तो ये तो इंसान समझ जाता है कि कोई ताकत तो है जो सब कुछ चला रही है, कि खुद ब खुद सब कुछ चलता नहीं, चाहे वो हमें नजर ना आए। और हम सब
सांस लेते हैं, लेकिन हवा को किसने देखा नहीं। यहां पर हवा है, एयर है, लेकिन जब तक धिक्के से आती नहीं तब तक उसका अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन उसके बगैर हम जी नहीं सकते। प्रभु हैं, उनका प्रेम हमारी जिंदगी में है, लेकिन हम अब उस स्टेज तक नहीं पहुंचे कि उनके प्रेम का अनुभव कर पाए। जैसे वो लड़की जो एरोप्लेन एक्सीडेंट में बच गई, क्योंकि उसकी माँ ने उसे प्रोटेक्ट कर लिया, बचा लिया। ऐसे ही प्रभु का हाथ हर समय हमारी जिंदगी में होता है, ताकि हमारी जिंदगी में कोई तकलीफ ना आए। पिता परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। जितना एक माँ अपने बच्चे से करती है, उससे कई गुना ज़्यादा प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, क्योंकि हम सब प्रभु की संतान हैं। सब कुछ जो हमें दिखता है, जो हमें सुनता है, जिसका हम अनुभव करते हैं, वो सब प्रभु की देन है, उनका रचा हुआ है। हम सब उन्हीं के परिवार के बच्चे हैं। तो प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हम उनके प्रेम का अनुभव कैसे करें? पहले तो उन्हें जाने, उन्हें पहचाने, तभी उनके प्रेम का अनुभव कर पाएंगे। और उनको जानने के लिए, पिता परमेश्वर को पहचानने के लिए धरती पर जितने भी लोग हैं वो अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। कोई एक तरीके से प्रभु को जानना चाहता है, कोई दूसरे तरीके से जानना चाहता है, कोई तीसरे तरीके से जानना चाहता है। महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं, वो बार बार समझाते चले हैं कि पिता परमेश्वर कहीं धरती के किसी कोने पर नहीं, ना ही समुंदर के बीच में है, ना ही किसी पहाड़ पर है, ना ही किसी गुफा में बैठे हुए हैं। कि हमें उनको ढूंढने के लिए दुनिया के कोने कोने में घूमने की कोई जरूरत नहीं, कि प्रभु हैं और हम सबके भीतर हैं। अगर अंदर की दुनिया में बढ़ने का तरीका हमने सीख लिया, तो फिर हम प्रभु का अनुभव जरूर कर पाएंगे। क्योंकि ये साइंटिफिक ज़माना, हर एक इंसान को प्रूफ चाहिए। तो कुछ साल पहले एक नई फील्ड साइंस में खुल गई, जिसे फील्ड ऑफ नियर डेथ एक्सपीरियंसेस कहा जाता है। वो लोग जो मौत के बहुत करीब आ गए, चाहे वो सर्जरी करा रहे थे, सर्जिकल टेबल पे थे, चाहे किसी एक्सीडेंट में थे, चाहे कोई ऐसी चीज़ उनके साथ हुई कि उन्होंने अपने आप को एकदम अपने शरीर से अलग पाया। बहुत से भाई बहन जो ये बात बताते हैं, इस अनुभव को समझाते हैं, वो कहते हैं अगर वो सर्जिकल टेबल पे थे तो डॉक्टर नर्सेस जो उन पर काम कर रहे थे, एकदम से उन्होंने ये अनुभव किया कि वो ऊपर कहीं पहुंच गए हैं, अपने शरीर को देख रहे हैं। ये भी देख रहे हैं कि डॉक्टर भी लगे हैं, नर्सेज भी लगे हैं, जो भी उनकी तकलीफ है उसको दूर करने के लिए, और वो वहाँ से उनको देख रहे हैं और उनको सुन रहे हैं। और फिर कईयों ने कहा कि वो ऑपरेशन थिएटर के जो दीवार है उससे बाहर पहुँचे, ऐसी दीवार में से निकल गए बाहर। और बहुतों ने कहा कि उनके भाई बहन, उनके माता पिता, उनके रिश्तेदार, बाल बच्चे, उनके दोस्त मित्र बाहर वेटिंग रूम में बैठे हुए थे, घबराए हुए, लेकिन किसी ने उन्हें देखा नहीं। वो सबको देख पा रहे थे, सुन पा रहे थे। कईयों ने तो ये भी कहा कि वो कई 100 मील दूर वहाँ से पहुँच गए। और कईयों ने कहा कि हमने अपने इस कज़न को देखा, अपने मित्र को देखा, उन्होंने ये कपड़े पहने थे, इसको मिल रहे थे, से बातचीत कर रहे थे। जो कि जब रिसर्च के बाद डॉक्टर और नर्सेस ने जब डाटा इकट्ठा किया तो सब सही निकला। फिर बहुतों ने कहा कि हम एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहाँ पे रोशनी रोशनी थी, इतनी रोशनी कि हमने कभी उतनी रोशनी देखी नहीं थी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि रोशनी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसमें गर्माइश नहीं थी। जैसे
जब बड़े बड़े अगर लाइट्स पड़ रही हों किसी पर तो उससे बड़ी गर्माइश आती है। और फिर कईयों ने कहा कि वहाँ पर उन्हें एक बीइंग ऑफ लाइट के एक रोशनी का फरिश्ता मिला, एक फरिश्ता जो रोशनी से भरपूर था। और बहुतों ने कहा कि उन्हें दिखाया गया कि उनकी ज़िंदगी में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई थी, उनकी ज़िंदगी में जो जो खास चीज़ें हुई थी, वो उनके सामने उन्हें दिखाई गई। और सिर्फ दिखाई नहीं गई, जो जो उन्होंने किया था उससे रिएक्शन क्या हुआ वो भी उन्हें अनुभव कराया गया। अगर वो किसी से मिले, उनसे प्यार से मिले, उनसे अच्छी तरीके से मिले, तो किसी और को उन्होंने खुशी दी, तो जो खुशी उन्होंने दी उसका उन्हें अनुभव कराया गया। अगर किसी से मिले और उनसे ठीक तरीके से बातचीत नहीं की या उन्हें कोई दुख पहुंचाया, तो जो दुख पहुंचाया उसका भी अनुभव कराया गया। लेकिन चाहे उन्होंने किसी को खुशी दी थी चाहे दुख दिया था, सबने कहा कि जो रोशनी का फरिश्ता उसने हमें अपने गले से लगाया। और सबने कहा कि हमें इतना प्रेम मिला कि जिंदगी भर इतने प्रेम का अनुभव हमने कभी किया नहीं था। सबने कहा कि हम वहाँ से आना नहीं चाहते थे। हालांकि बहुतों की, किसी की पत्नी थी, किसी का पति था, किसी के बच्चे थे, किसी के माँ बाप थे, किसी के दोस्त मित्र थे, किसी के भाई बहन थे, लेकिन सब ने कहा कि हम यही चाहते थे कि हम वहीं रहें, कि इतना प्रेम हमने ज़िंदगी में कभी अनुभव नहीं किया। लेकिन वो उनका समय दुनिया को छोड़ के जाने का नहीं था, तो उन्होंने अपने आप को अपने शरीर में पाया। तो शुरू में जब उन्होंने डॉक्टर नर्सेस को बोला कि उनको क्या अनुभव हुआ, तो लोगों का ये पागल हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन कई साल पहले एक डॉक्टर रेमंड मूडी थे, जिन्होंने किताब लिखी लाइफ आफ्टर लाइफ, जिन्होंने बहुत से ऐसे भाई बहन जिनका अनुभव हुआ था उनके एक्सपीरियंस से लिखे। और अब तो हज़ारों किताबों इस सब्जेक्ट पर हैं, कई डॉक्टर्स की, कई रिसर्चर्स की, कई उन लोगों के जिनके अनुभव हुए हैं। और बहुत से लोगों ने ये भी अनुभव किया कि कई साल बाद इस अनुभव के उनकी ज़िंदगी में बदलाव आ गया। बहुत से भाई बहन अब अपने धर्म स्थान पर ज़्यादा जाते हैं, पिता परमेश्वर को ज़्यादा याद करते हैं। बहुतों ने अपने जो जॉब्स थे वो बदल लिए, इस किस्म की नौकरियां की जिसमें वो औरों के मददगार हों। उन्हें ये अनुभव हो गया कि प्रभु हैं, उनका प्रेम उनके साथ है और ज़िंदगी प्रेम की बुनियाद पर बनी हुई है। और प्रेम को हमने अपनी ज़िंदगी में अनुभव करना है और औरों में बांटना है। हर एक ऐसा जीव जिसको ये अनुभव हुआ, उसने यही जाना कि जिसको हम मौत कहते हैं, शारीरिक मौत, उससे जिंदगी का अंत नहीं होता। कि हमारा असली आपा ये शरीर नहीं, हमारी आत्मा है, और वो आत्मा सदा सदा के लिए जीती है। वो आत्मा चेतन है, वो आत्मा प्रभु का अंश है, वो आत्मा प्रभु के प्रेम से भरपूर है। और प्रभु का अनुभव करना ही प्रभु के प्रेम को जानना है। तो जिंदगी का मकसद प्रभु के प्रेम को अनुभव करना। प्रभु के प्रेम का अनुभव हमें तब होगा जब हम प्रभु से मिलेंगे, और प्रभु को मिलने के लिए हमें अंदर की दुनिया में बढ़ना है। उसे हम भजन सिमरन कहें, मेडिटेशन कहें, इन्वर्जन कहें, किसी भी नाम से पुकारें, कि प्रभु हैं, हमारे भीतर हैं, उनको हम जान सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं। संदर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया, मिलेगा रूह को परवाज दे के देख जरा, करीब है उसे आवाज दे के देख जरा। वो फरमाते हैं कि प्रभु हमारे बहुत नज़दीक हैं, उनको हम ज़रूर पाएंगे। करना क्या, रूह को उड़ान देनी है। वो तो हमारे भीतर बैठे, उनसे तो नज़दीक और कोई है ही नहीं। लेकिन हमने उनसे प्रेम से, उनसे करुणा से, उनसे पूरे यकीन से उनको याद करना, उनकी ओर कदम बढ़ाने हैं। तो हम सब पिता परमेश्वर को जान सकते हैं, हम सब प्रभु को पा सकते हैं।
उनके प्रेम का अनुभव कर सकते हैं, और वो भाई बहन जो प्रभु के प्रेम का अनुभव करते हैं, उनकी ज़िंदगी बड़ी हरी भरी रहती है। वो ज़िंदगी के किसी भी तकलीफ से आसानी से गुजर जाते हैं। जिसे ये अनुभव हो जाए कि मुझे प्रभु का प्रेम मिल रहा है, जिसे ये अनुभव हो जाए कि प्रभु मेरे भीतर हैं, तो उसे कोई फिक्र फाका रहता ही नहीं। अरे मालूम हो कि प्रभु हमारे अंग संग हैं, तो जिंदगी इंसान बड़े प्यार से गुजार देता है। तो प्रभु की नज़दीकी का अनुभव करने के लिए हम ध्यान टिकाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स हैं, आंखों के डेलें सीधे सामने होने चाहिए, जैसे आपके आगे 8-10 इंच सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। शुरू में शायद आपको अंधेरा दिखाई दे, थोड़ी देर में उस अंधेरे में रोशनी के चिन्ह दिखेंगे। शुरू में लगेगा रोशनी आगे जा रही है, समय के साथ वो टिक जाएगी। तो जो दिखता है उसके बीच में देखिएगा, और बहुत से नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे जो आपको प्रभु के प्रेम से भरपूर कर देंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें, और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।